जय जाट। सभी जाट भाइयों को नमस्कार। पिछले कुछ दशकों से कुछ लोग कह रहे थे भाइयों ये जो हमारे ऊपर जाटों के ऊपर जो कहावत बनी हुई है तो उनका आप कुछ विश्लेषण करें और विश्लेषण करके हमें बताएं कि इनमें कोई सच्ची है झूठी है। देखो भाइयों, पहले तो जो मुझे पता लगी है लगभग 50-60 कहावतें जाटों पे हैं। इनमें कुछ हमारी अच्छाई पे भी है, कुछ बुराई पे भी है। क्योंकि जैसे कि आप जानते हो जाटों का जो थोड़ा टेम्पर है वो लूज, वो मतलब गर्म है, हम गर्म मिजाज हैं क्योंकि हम क्षत्रिय हैं, वॉरियर्स रहे हैं। और वॉरियर्स आदमी जो फौज में लड़ता है तो जैसे सामने से तलवार आ रही है उसको उसी टाइम जवाब देना पड़ता है। तो एक्शन रिएक्शन जाट का एक स्वभाव है। मेरी एक हमारी बहन है, IAS ऑफिसर है, वो मान है वहाँ जम्मू कश्मीर में। उन्होंने कहा जाट्स आर लाइक ए पिन बॉल। आप जितनी शक्ति से इनको मारेंगे ना ये रिएक्शन जरूर देंगे, पर कब देंगे इनका पता नहीं। इनको जैसे छेड़ दिया जाए तो ये परेशान भी करते हैं, पर कब करते हैं उसका एक कोई प्रिस्क्राइब समय नहीं है। तो चलिए अब कुछ कहावतें हैं भाइयों। देखिए, मैं जहाँ तक मुझे पता लगा है, अपने बुजुर्गों से हमने पूछा तो कुछ कहावतों को हमने एलिब्रेट करने का भी कोशिश किया है। कुछ जो हमारी समझ में नहीं आई, बस हम कहावतें बता रहे हैं, वो समझ में नहीं आई। अगर आपको समझ में आए तो हमें कमेंट अवश्य करें ताकि हम उसको अगली जब वीडियो बनाएं तो उसमें बता सके भाई इस कहावत का हमारी का ये अर्थ है। तो भाइयों चलो आज की चलते हैं। ये कुछ प्रसिद्ध कहावतें हैं, लगभग 50-60 हैं। बिना जाट किसने पानीपत जीता। अब देखो, इस कहावत को मैं ऐसे एलिब्रेट करना चाहूँगा जो हमें समझ में आया है, पता लगे है कि जैसे तीसरा जो युद्ध था पानीपत में मराठाओं का और अहमद शाह अब्दाली का हुआ। अगर हमारे सूरजमल जिस जाट में होते, इसमें होते लड़ाई में, तो शायद अब्दाली हारता। या इसको हम कंट्रा करें, वो ऐसे कर सकते हैं कि भाई हर लड़ाई में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, खासतौर से हिंदुस्तान की या ईरान इराक की जहाँ भी हुई है, तो जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि भाइयों जाट जो है एक कौम क्या पूरी नस्ल है, जिसमें हिंदू जाट, सिख जाट, क्रिश्चियन जाट, बिश्नोई जाट, मुस्लिम जाट, अब तो मेरे को पारसी जाट भी हमें पता लगे हैं जो इजराइल में हैं, यहूदी जाट भी हैं, और आपके पता तकरीबन जितने धर्म है सब में जाट का हमारे पास लिखित सोर्स है जो आ चुके हैं। ये अगर कोई कहे तो आप कह सकते हैं कि जाट जो है ये टाइम टू टाइम धर्म परिवर्तन करता रहा है। और ये जाटों की एक खासियत होती है, इन्होंने ज़मीन से प्यार किया, धर्म से किया। ये जब भी दबाव पड़ता है प्यार से उससे धर्म बदल लेते हैं, लड़ भी पड़ते हैं, ये इनकी थ्योरी रही है। तो बिना जाट किसने पानीपत जीते, इसका अर्थ ये है कि हर लड़ाई में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जाट की इन्वॉल्वमेंट जरूर रही है। जाटने जो है कदे विधवा नहीं होती। इसका अर्थ मैं मानता हूँ कि जैसे कि हम और राजपूत हैं और हमारे में फ़र्क है कि राजपूत जो है अपनी बहनों को सती कर देते हैं या उनको रीमैरिज की परमिशन नहीं देती, लेकिन जो जाट है वो जो विधवा हो जाती है जाटनी, उसकी रीमैरिज करना पसंद करते हैं। शायद यही वजह है कि जाटों में राजपूतों में फ़र्क आया। लगभग हर्षवर्धन के बाद 8वीं शताब्दी 9वीं शताब्दी से पहले कोई जाट और राजपूत नहीं थे, केवल क्षत्रिय थे। ये जाट और राजपूत का वहाँ उसके बाद विश्लेषण मिलता है। और देखिए हमारे बहुत से गोत्र ऐसे जो जाटों में भी हैं, गुर्जर भाइयों में भी हैं, और हमारे जो है राजपूत भाइयों में भी, जाटों में भी, और कईयों में हैं ये। अब हम करते हैं जाट रे जाट 16 दूनी 8। इसका तो मैं सीधी यही कहना चाहूँगा कि ये एक जाट को ये दिखाया गया है कि जाट जो है मतलब 16 दूनी 8 मतलब लड़ाई लड़ता है, लॉस और प्रॉफिट का कोई भी हिसाब नहीं रखता। लॉस प्रॉफिट का हिसाब रखना बनियों का काम था। जाट अपने आन बान पर जो है लड़ पड़ते हैं, छोटी सी बात पे लड़ पड़ते हैं। तो इसलिए ये है कि जाट जाट 16 दूनी। अब ये अगली कहावत देखिए, अनपढ़ जाट पढ़े बराबर, पढ़े जाट खुदा बराबर। इसका मैं सीधा ये अर्थ लगाऊंगा कि जो अनपढ़ जाट, क्योंकि शिक्षा इनसे दूर रही, ये तकरीबन वॉरफेयर्स युद्ध के मैदान में रहे, और जैसे घर आ जाते थे खेती करते थे, अपनी खेती को सुचारू रूप से लीगलाइज्ड वे में ऐसे खेती करते थे कि ज़्यादा फसल हो और सबको मिले। तो मतलब वो बगैर पढ़े उसको साइकोलॉजिकली अपने पेरेंट्स से
इतनी नॉलेज मिलती है कि उनको एजुकेशन से वो भी नहीं रहा। दो पाटा में जो पाटे पाट के बीच में साबुत रहना जाट, अर्थात जो जाट दो तरफ रहा है वो कभी भी भला नहीं रहा, वो हमेशा नुकसान ही करता है। तो जाट जो दो पाटों के बीच में कभी नहीं आएगा, वो एक तरफ ही साथ देगा, मतलब कड़वा मुँह पे बोल के एक पार्ट ले लेता, दूसरा नहीं। ये अगला तो आपने सुना ही होगा, बड़ा मशहूर है ये, जाट बलवान जय भगवान। अर्थात ये हमारी जो मिलिट्री है, जाट रेजिमेंट का भी मुख्य जो नारा है भाई बहनों वही है, जाट बलवान और जय भगवान। अर्थात धरती पे जाट बलवान है और भगवान तेरी जय हो, इसका ये मेरे मुताबिक। जाट छिक्या रा रुक्या, जाट छींक जब मारता है तो इसका मतलब कुछ न किसी का रास्ता वगैरह रुक जाता है। तो ऐसी स्थिति में आदमी को आगे नहीं जाना चाहिए, जब जाट टोकते तो रुक जाना चाहिए। अकेले जाट के फंसियो ना और पंचायत में डरियो ना, अर्थात कोई जाट लड़ पड़े आपसे, कोई भी है, तो आप अकेले जाट से मत लड़ना, क्योंकि मार देगा आपको, निश्चित है। हाँ, जिस 5-6 जाट हैं तो वहाँ बीच में कुछ भी कुछ कर बेफिक्र रहे, क्यों? जाट की एक बेसिक टेंडेंसी है, वो जो निर्बल होता है ना, कमज़ोर, वो उसकी तरफ जरूर लड़ता है। अगर आपको कोई मार रहा है ना, तो दूसरा जो जाट है जो कहेगा यार कमज़ोर क्यों मार रहा है, तो ऐसे आपका बचाव हो जाएगा। तो इसलिए अकेले जाट से पंगा लियो मत भाई, और पंचायत में कभी डरियो मत। अकल मारी की रांगड़ रखियो आली, वो असे काम कह वो उसने दे गाड़ी। भाइयों देखो, ये हमें कहावत जरूर मिली है, लेकिन इसका हम अर्थ समझ नहीं पाए। यदि आपके पास कोई हो तो कमेंट अवश्य करें। अगला है अगाम बुद्धि बढ़िया पश्चिम बुद्धि जाट, अर्थात जैसे पहले कि हमने आप देखा होगा कि जो बढ़िए हैं वो शास्त्री रहे हैं और वो शासित करते थे, तो जाट क्या करते, भाई कर ले, तेरे से जो होता है तो मैं तो बाद में देख लूँगा। इसका अर्थ मैं ये समझता हूँ, 52 बुद्धि बढ़िया 56 बुद्धि जाट, मतलब जो बढ़िए हैं वो अपनी मुंडी हिंदी में लिखते थे, ऐसे करते थे, मतलब बेवकूफ़ बनाते थे, किसानों का ज़मीन नाम करा लेते थे। तो उससे फिर जाट जो था ना निजात पा लेता था, ताकत से, जब बल से। जैसे कि आप जानते हो सर, छोटूराम जो है पंजाब एक्ट लेके आए थे, जिससे जितने भी किसान भाई थे उन सबको बीच में इससे जो भाई कोई बढ़िया की जो गैंड ज़मीन है वो छुड़ा दी जाएगी। अगला है भाइयों, कविता सोहे भाट की खेती सोए जाट की, अर्थात सीधा फार्मूला है, भाट जो कविता लिख देगा उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, और जितनी बढ़िया खेती जाट कर लेगा उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। रांगड़ की लड़ाई में, भेड़ियों की चुतराई में और जाट की बुराई में कदे मत फंसियो। मतलब रांगड़ मतलब खागड़ कहूँगा मैं, खागड़ होता है जो पहलवान हो, लड़ता भिड़ता पर है, तो ऐसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। और भेड़िया जो चालाक है उससे पंगा लेना चाहिए, और जाट की बुराई कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जाट को अगर पता लग गया बुराई करी तो वो उसका बदला लेता ही लेता है, जो आपको तो कैसे भी है। घूमड़ा और जाटड़ा बंधे भले, देखिए थोड़ी अच्छी बात नहीं है, यहाँ लिखा है घूमड़ा और जाटड़ा, मतलब जाट जो ये अंडर प्रेशर ही जो है अच्छा काम करते हैं, जो फ्री हो जाते हैं, ये अपनी मर्जी कुछ भी चलाते हैं। इट मीन्स ये है गुज्जर के 100 जाट के 9 और माड़ी के 2 किले बराबर है। अर्थात ये इनकम से यहाँ सूरत है कि गुज्जर उतनी इनकम 100 किले में करेगा, जाट उतनी 9 किले में करेगा, और माड़ी 2 किले में अपने फूल वगैरह बो के उसके बराबर इनकम करता है। जाट मारने पे आ जाए किसी का भी बसा दे, इसका अर्थ ये जाट जिसके यहाँ भी चला जाए, क्योंकि जाट कभी गद्दारी नहीं करता, लॉयल है, उसके घर को भर देता है, मेहनत करता है और वो करता है। गांव की राह पे जाट गावे राह पे, तो गांव के चौराहे पे जो है, गांव के चौराहे पे जाट गावे राह पे, अर्थात ये कि भाई गाना जो गाता है, इसका देखिए हमें भी क्लियर नहीं हो पाया, तो आप तो कमेंट अवश्य करें। जाट ना हारा जब जानिए जब कहले पुरानी बात, मतलब जाट से यदि आपका कोई झगड़ा है तो जाट जब कहना यार पुरानी बात होगी तो समझना भूल गया, अगर वो कहना ना देखो तो ध्यान रखना वो ज़रूर बदला लेगा। जाट का दुश्मन होता है और जाट की कौम 35 कौम दुश्मन, इसका सीधा अर्थ है जाट कभी एक नहीं होते भाइयों, ये आपस में ही जिद पे या बहकाव में आके लड़ पड़ते हैं। बाकी 35 कौम तो इनकी दुश्मन वैसे ही रहती हैं, वो इनको पसंद नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये डोमिनेंट है, दबा लेते हैं सबको।
दबड़ा को पसंद नहीं करता। और जाट है, जैसे कहते हैं जाट के दुश्मन 35.5 को, आदि को हम खुद जाट को भी गिनते हैं। जाट के साठे कर दे गाड़े माड़े। देखिए भाई, इस कहावत का मैं अर्थ समझ नहीं पाया, आप कृपया कमेंट अवश्य करें। मैं कहावत कहता हूँ, जाट जाट के साठे कर दे गाड़े माड़े। तो ये अर्थ थोड़ी कुछ वर्ड भी टिपिकल है, पता नहीं राजस्थानी कहाँ के हैं। इसका अर्थ ये भी बता रहे हैं कि जाट मर्द साठा ते पाटा। ये प्लीज़ थोड़ा क्लियर करें, जिस भाई को इसका अर्थ बताओ हमें लिख कर अवश्य भेजें। जाट जब तक साथी है हाथ में लाठी है, अर्थात आप जाट से आपके साथ है तो बेनिश्चित रह सकते हैं। जब जाट के हाथ में लठ है, अर्थात जाट के हाथ में लठ है, कोई आपके आसपास नहीं आ पाएगा। तो इसलिए जब भी है जाट की कहावत है। जाने मारे बाणिया पिछाड़ मारे जाट, मतलब जो जाने मारे बाणिया पिछाड़ मारे जाट, इसके अर्थ भाई से दो निकलते हैं जहाँ तक हम सोचते हैं। कि जान के जो बढ़िया मारता है, कि डांडे वगैरह मारता है। जाट तो बगैर जाने पिछाने खेत में जैसे रहते थे, कोई आता मार देते थे, वैसे इसका कुछ और भी अर्थ हो, कृपया बताएं। जाट और सांप में तय पहला किस न मारे, सांप ने जान दे और जाट ने समारे। ये भाइयों देखो, ये इलॉजिकल है। अब ये पता नहीं किसने कहावत बनाई, क्या बनाई, ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि सांप और जाट को एक्चुअली क्या है, बेचारा सीधा साधा होता है, उसके साथ कोई भी कुछ कह देता है वो बेचारा चुप हो जाता है। जाट, बैरागी, नटवा, चौथा राज दरबार, ये चारों जो हैं, मैं जैसे जो पहला है कि जाट को हमेशा काम पे लगा के रहना चाहिए। ये तब ज़्यादा तरक्की करते हैं, खुले रहने पे ये बिगड़े हो जाते हैं, ये किसी की मानते नहीं, ये नेगेटिव काम भी कई बार शुरू करते हैं। जाट का दुश्मन पिछाड़ना मंत्रणा शुरू कर देता है, सब कहे तय कूण मारे दर के। इसका अर्थ सीधा भाइयों, जाट की सबसे मोटी कमी क्या है कि वो अपने दुश्मन को नहीं पहचानता। वो भारी भारी बातों में आके और किसी की तरफ भी हो जाता है और जाट से लड़ पड़ता है। जो कि एक अच्छी बात नहीं है। मैं कहूँगा जो भाई इस बात को सुन रहे हो, तो कुछ भी हो जाए अपने जाट भाई का जरूर साथ है, तो कैसे भी हो, भाई हमारा भाई। जाट एक समुंदर है और जो दरिया इसमें आकर मिलता है समुद्र बन जाए। अर्थात जाटों में जितनी भी कौमें आई, जाट भाइयों ने उनको दिल से लगाया और खुद वो जाट आगे बढ़ते चले गए। जैसे इतनी हमारी कौमें हैं, गोत्र वगैरह सारे जाटों के हैं। इसका अर्थ ये, जाट एक दमड़ी पे लहू बाधे और बढ़िया सोपे बिना बाए। देखो इसका अर्थ ये है कि जाट जो है छोटी सी बात पे लड़ सकता है, बगैर किसी बात पे भी बर्बाद कर लेगा, परिवार बर्बाद कर देगा। और बढ़िया जब समझदार हो तो कितना लॉस हो, चुप रहेगा, कभी लड़ेगा नहीं। तो भाइयों बढ़ियों से सीख ले लो, आपस में बिल्कुल ना लड़े, 2 रुपये छोड़ना पसंद करें, लड़ाई ना करें, एक रहें। जाट जितना कटेगा उतना ही बढ़ेगा, ये कहावत भाइयों मैंने देख ली। ये कहावत तो अभी मैंने हरियाणा में जो कि हमारा जाट जान का आरक्षण हुआ उसमें जो ही जितने दबे, तो देखो आज एक हो गए सारे भाई, मुझे बड़ी खुशी है। इनका भाइयों को नज़र ना लगे, सारे भाई एक रहें, अच्छी बात है। जाट सोई पाँचों झटके, खासी मन त्यो निज दिन अटके। ये भाइयों जो कहावत है मुझे मिली है, पर मैं इसका अर्थ नहीं समझ पाया, कृपया जिसको इसका पता पर लिख के भेजे। जाटरा और काटड़ा अपने नहीं मारे, ये मैं पहले आपको कह चुका हूँ कि जाट भाई है, इतना सादा कोई भगा देता अपने से लड़ पड़ता है, ना लड़े तो अच्छी बात है, हमें बड़ी खुशी है। इन कहावतों से शिक्षा लें भाइयों, कुछ करो, बहुत दुश्मन है हमारे, उनके लिए पहचानो अपने आप को। जाटों की लागी हंगाई, महास बेच कर घोड़ी बिसाई। फिर वही देखो है कि मतलब जाट जो किसी भी कहने पे आके कुछ भी जो है अपने सब कुछ बेच के कभी घोड़ी ले आएगा या दूसरे को लगाने में बसाने में लग जाएगा। तो यही चीज़ है कि हमें थोड़ी इन कहावतों से शिक्षा से लेनी चाहिए। जाट नो मर्या जिद जानी जब होले तेरवी। देखो ये कहावत भाइयों मैं ज़रूर इस पर थोड़ा एलिब्रेट करना चाहूँगा। मुझे लगता है कहावत हमारे महाराजा सूरजमल पे है, क्योंकि जब हिंडन दिल्ली पर उन्होंने चढ़ाई करी थी, हिंडन नदी पे फौज खड़ी थी,
तो पीछे से आकर सूरजमल जी का जो देहांत हो गया था, लेकिन उनके बेटे को उनकी टोपी पहना के युद्ध पे आगे बढ़ा दिया गया था, उनकी जो पगड़ी बांधी थी, तो दिल्ली जीत गए थे। तो देखो, सूरजमल जी के देहांत के बाद भी दिल्ली उनके नाम से जीत ली गई। तो ये कहावत है, जाट न मेरा जो जान जब 13वीं होले, उससे पहले आप बिल्कुल यकीन ना करें। या इसका मैं एक और बताता हूँ, एक प्रॉब्लम और भी है। जैसे कि हमारे जाट भाई ज़्यादातर फौज में थे, और फौज में लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, आप जानते हैं। चिट्ठी आ गई, पता लगा जी फलाना भाई शहीद हो गया, उधर हवा फैल गई कि भाई फलाना जाट शहीद हो गया, और जब लड़ाई खत्म हो गई वो जाट भाई वापस आ गया। तो कहते हैं कि भी 13वीं होने के बाद ही मानना चाहिए जाट के, पर ये कहावत ऐसी पति होगी बनी है। जाट जाट को मारता है, यही है भारी खोट, ये सारे मिल जाएं तो अजय इनकी। वाह क्या कहावत है, आत्मा प्रसन्न हुई भाइयों। सारे भाई इस बात को ध्यान से सुन लें। जाट जाट को मारता है, यही है भारी खोट, ये सारे मिल जाए तो अजय इनकी चोट। तो भाइयों कर लो कुछ एक होके, आपको आपकी कौम बुला रही है, एक हो जाओ। जो भी जाट है, तो कैसा भी जाट है, जाट ने ते जाट मारा है या मारा है भगवान। देखो फिर वही बात घूम फिर के सारी आधी ज़्यादा कहावतों का एक रिजल्ट निकल कर है। जाट ने या मारे जाट या मारे भगवान, अर्थात जाट जाट से लड़के मरता है, नहीं तो फिर भी भगवान मार सकता है। बाकी और किसी की पृथ्वी पर हिम्मत नहीं किसी कौम की जो जाट रमाए। जाट तैयारी और शेर की सवारी एक ही बात है, बिल्कुल सच है। जाट से यारी कर ली तो शेर की सवारी के लिए बराबर है, क्योंकि शेर भी राजा और जाट भी राजा है। तो ये ठीक है। जाट की मरोड़ भला कौन तोड़ दे। देखो फिर वही बात है, जाट की मरोड़ तोड़ने में लोग बर्बाद हो गए। जैसे आजकल की सरकार किसान आंदोलन चला रही है कि मैं इनकी मरोड़ तोड़ दूँगा, मुझे लगता है जो हमारी आज की सरकार वो अपनी मरोड़ ही तोड़वा लेगी। तो भाइयों ये चीज़ चलती है, जाट के तक खाक मरेगा के बोझ ठाक मरेगा। अर्थात जाट जो ना या तो इतनी ज़्यादा मेहनत करेगा, 24 घंटे काम कुम करता हुआ मरेगा, या किसी के लिए अपने आप को बर्बाद कर देता है। जाट में बुढ़ापे में बिगड़, जाट का बुढ़ा बुढ़ापे में बिगड़ा करे। ये अर्थ भाइयों, जो हमारे जो बुढ़े जाट है, बुजुर्ग जाट हो जाते हैं, इतने अनाड़ी हो जाते हैं कि बच्चों की नहीं सुनते, औरों की सुनने लग जाते हैं। तो इसलिए उनको बड़ा माने जाट नाजा नाटार कर्जा पाटा। ये कहावत मुझे लगता है कि शायद जब बनी होगी जब जाटों को बनियों ने कर्ज दिया है, और जब कर्ज में इतना डुबो दिया गया तो जाटों ने रिवोल्ट शुरू करी, और छोटे राम 1930 का जो एक्ट आए थे उसके ऊपर हो भी जाट नाट गया तो कर्जा नहीं देगा तो जो मर्जी कर ले। जाट रे जाट खड़ी कर दे तेरी खाट, बीज सोख ले बोन नहीं दे, सोड़ खोसले सोन नहीं दे, डग्गा मारे रोन नहीं दे। अर्थात यह है कि जाट से दुश्मनी होगी तो जाट जो है सबके ऐसी तैसी करता है। खेत जमीन है तो खेत नहीं बोने देगा, रात को आप सो रहे हो तो रजाई छीन लेगा, और जब आप रोते होगे तो डोगा मारे जाएगा, आपको रोन भी नहीं दे। नट विद्या त आवे, जाट विद्या कौन आवे भाई। मतलब कोई भी विद्या आप सीख सकते हो, लेकिन जाट का जो स्वभाव है, जो वर्चस्व है, जो दबंगपना है, ये तो भाई जाट के खून में, ये तो खून से आवे, ये पढ़ाई से नहीं आती। इस कहावत का ये अर्थ भाई। पत्थर में गुणाई कोन्या, जाट में समाई कोन्या। अर्थात पत्थर में जो गुणाई नहीं हो सकती, ऐसे ही जाट किसी को माफ़ नहीं कर सकता। जिद पे आने के बाद अपने आप को बर्बाद कर लेगा तो दूसरे को बर्बाद करके ही छोड़ता है। कटे जाट का सिख नायिका। अब देखिए यहाँ कहता है कटे जाट का सिख नायिका। यहाँ हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं कि नाई जो बाल काटते हो दूसरे के बाल काटता है तो चोट अगले को लगती है, और सिख तो नाई है। ऐसे ही राजे महाराजे हमारे जाट भाइयों को फौज में रखते हैं, वो मरते हैं बेचारे, और वो शिक्षा लेते हैं और अपना राज कायम करते हैं। तो भाइयों आपस में ना लड़े ना कटे मरे। अब एक ये ब्राह्मण खा के मरे तो जाट उठा के मरे। अर्थात इसका मैं ये विश्लेषण समझता हूँ समय के साथ कि ब्राह्मण को सब लोग खाने बुलाते हैं, खाना खा के मरता है, एक्सरसाइज नहीं करता, और जाट जो सबकी टेंशन अपने ऊपर ले लेता है कि मेरा वो भाई परेशान है, मेरा वो रिश्तेदार परेशान है, पंडित परेशान है,
गांव का परेशान है, बोएगा आप खेत में, गेहूँ उसको होगा, उसको भी दे देगा खाने को, उसको भी दे देगा, उसको भी दे देगा, उसको दे देगा। तो ये इसका अर्थ ही है जहाँ तक मैं समझता हूँ। बढ़िया हाकिम, ब्राह्मण शाह, जाट मुहासिब, जुल्म खुदा। अर्थ ये जो चीज़ है थोड़ी सी समझ से कम बैठ रही कि बनी हाकिम, भाई बनी का आमद व्यापार था, ब्राह्मण शाह इनका पढ़ाई से लेना देना था, जाट मुहासिब। तो भाई इसका अर्थ आप ही बताएं मेरे को, आप देखिए मेरी समझ से बाहर है। अगली भाई कहावत है, भरा पेट जाट का हाथी को भी गधा बतावे। भरा पेट जाट का अंबर में ओढ़े कर दे, इसका अर्थ ये भी हो सकता है। मैं ये देख इसका अर्थ ये निकाल सकता हूँ भाई और बहनों कि भाई जो जाट जो है जब मस्ती में होता है वो किसी की परवाह नहीं करता, वो किसी को कुछ भी कह दे, तो ये इतना वो नहीं है। मांगे तय जाट ना दे गंडा और बिना मांगे दे दे भेली। अर्थात ये है मांगने पे जाट जो एक पैसा ना दे, गन्ने का मतलब गन्ना, और भेली में देखो कितने भेली है, गन्नों से एक भेली बनती है। मस्ती में हो तो भेली देता है, मतलब इससे प्यार से काम निकाला जा सकता है, अकड़ के नहीं। मकोड़ा घोड़ा और जठोड़ा पकड़ने पे कभी नहीं छोड़ते। अर्थात जैसे कि एक मकड़क होता है और घोड़ा दुलत्ती मारता है, ऐसे ही ये रिएक्शन जरूर करते। मैंने जैसे पहले कहा 4 साल आए के पिन बोर्ड। मिट्टी के बर्तन में धरा घी, हिंदू की दाढ़ी, कई बेटियों वाला पिता, और जाट को कर्ज कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, जाट का कर्ज। अर्थात मिट्टी में धरा घी, क्योंकि घी जो मिट्टी का जो बर्तन होता है भैया वो घी को पीता है तो घी घटता है। और हिंदू आप जानते हैं दाढ़ी रख के खुश नहीं है। और कई बेटी का पिता जो होता है बेचारा मजबूर होता है, उसको मजबूरी में सब कुछ संभालने पड़ते हैं। और ऐसे जाट को यदि कोई कर्ज दिया जाता है तो उसको भरोसा नहीं करनी, आप प्यार से बोले तो ही आपको वापस कर देता है। मतलब मैं ये कहता हूँ कि आप अपने भाई जाट से डील करें, फिर आप प्यार से करें तो सारा काम हो जाता है। जाटा का समूह आलतू फालतू बातों में ही लगे रहता है, ये बिल्कुल सत्य वचन देखे मैंने। जहाँ 2-3 जाट बैठे वो तो बढ़िया बात कर लेंगे, लेकिन जहाँ 20-30 जाट हो जाते हैं ना भाई, वो एक दूसरे की बुराई करने में लग जाते हैं। मतलब अपने समाज की अच्छाई कभी सोचते ही नहीं है, कि न कि सर पैर की बात या आपस में केस डाल लेते हैं। जाट अपने आप पे तबार हो जाए तो फिर उसने खुदाए रोक सके। इसका अर्थ मैं मानूंगा कि जाट जब तक लिमिट में जब वो सेंसलेस हो जाता है, जब मरने से नहीं डरता, आप जानते जो मरने से नहीं डर उसका क्या होगा, तो उसको फिर खुदाई रोक सकता है। जाट की हंसी आम आदमी की पसली चटका दे। अर्थात जाट किसी मजाक भी करे ना तो अगले को टेंशन हो जाती है। मैं देखिए दिल्ली में रहता हूँ भाई, एक बात कहना चाहूँगा, तो कोई भी जाट है भाई, अपना मुसलमान जाट भाई है, सिख जाट होगा, ये और कौम में हमारा मजाक बहुत उड़ाती है, ध्यान रखना। या आँखों को इशारा करके मजाक करते हैं, या तो हमसे डरते हैं या हमें अवॉइड करते हैं। तो सभी भाइयों से निवेदन है कृपया एक रहे, एक मिल के काम करें, एक मिल के आगे बढ़े। अगली है जे जाट किसी ने घी दूध खुआवगा तो उसकी गली में रस्सी डाल दे। मतलब जाट किसी पे जब एहसान करता है तो सोचता है उसको खरीद लिया। इसका अर्थ ये है, मतलब ठीक है भाई किसी का भला कर दिया, छोड़ो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए अब ये आखिरी कहावत जो हमारे पास ये है, 4 मण के पाए 40 मण की खाट। ये वेट के ऊपर है, किस पे कितना वेट होता है। 80 मण का कोठड़ा और 100 मण का जाट। मतलब जाट जो इतने हेल्दी है, ताकतवर है, उनके 100 मण तक वेट हो जाता है। तो ये भाइयों और बहनों, जाट भाइयों बहनों, ये कहावतें थी जो कि मेरी नॉलेज में आई और मैंने आपको बताई। आज से फिर निवेदन करता हुआ कि भाइयों बहन आपके पास भी कोई ऐसी कहावतें हों या ऐसी चीज़ हो जो कि एक दूसरे भाई को हमें जानना चाहिए, शेयर करना चाहिए। इस वीडियो में केवल भाइयों से एक निवेदन करूँगा, जो आपकी मर्जी है इसको देखिए, लाइक सब्सक्राइब करें ना करें, पर आपस में सारे जाट भाई एक जरूर हो जाओ। समय की पुकार है, नहीं तो हिस्ट्री में तुम्हारा केवल नाम रह जाएगा और नाम एक्स होगा, भी एक जाट होते थे। मत लड़ो मरो, एक हो जाओ भाइयों। इसी के साथ जय जाट, धन्यवाद।